all of you, what is the answer? Yes, Nikki, your answer is correct. Mama. नाटक वाला तुझे बैठ के हाँ? Tanush wrong. Heer correct. Yashashvi correct. So this is coming 8.3 atmosphere. Okay. This is clear, all of you. Now, जिसका भी ये हो गया है करके read second question. We are going to solve second question. Yes, all of you. जिसको ये नहीं आया है note down कर लो. I am going to erase now. All of you read second question. चलो क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है 0.01 मोलार aqueous solution of K3FeCN6 freezes at minus 0.062 degree Celsius. Calculate percent dissociation of solute and Kf is given. So all of you, what is asked in your question? Tell me. क्या पूछा है क्वेश्चन में बताओ. क्या पूछा है क्या मैम? अल्फा. हाँ अल्फा पूछा है ना. Yes, alpha is asked. Now, how to calculate alpha? What will required? I ना. I चाहिए कि नहीं? Yes, miss. Alpha का फॉर्मूला क्या है? I minus 1, n minus 1. So n तो अपने को मिलेगा K3Fe. CN6 will give you K plus Fe CN6 3 minus. बैलेंस करने का है. दिस इज 3 एंड दिस इज 6. सो n कितना है? 9 है ना. यस ऑल ऑफ यू. n इज 9. i कैसे मिलेगा मुझे? kf दिया है, फ्रीजेस दिया है. सो कैलकुलेट करो. डेल्टा tf इज i kf m. मैम 6FeCN आएगा ना, वो 6 नहीं आएगा ना n के सबस्क्रिप्ट में. या okay. Now you substitute. Aqueous solution है, so this is 0. This is minus 0.062. I calculate करना है. Kf is 1.86 and molality is 0.01. I calculate करो and then substitute here and tell me what will be the value of alpha fast.
Yes, all of you. एक यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे करेक्शन है. ये जो है ना FE, ये इधर आएगा ब्रैकेट. FECN6 ऐसा आता है. ठीक है. हाँ मैम, उसके लिए मतलब I का वैल्यू 8 और 9 के रेंज में आ ही नहीं रहा था. हाँ 3.33 आ रहा था. सो ये जो है ना वो K हाँ मैम. प्लस FECN6 माइनस मिलेगा. ठीक है, तो ये 3 है और ये 1 है. सो N is 4. अभी बराबर आया ना? हाँ मैम, I कितना आया? 3.33 आया. हाँ मैम बराबर आ रहा है. ओके, सब्स्टिट्यूट. हाँ. मैम आपको आंसर भेजा. यस, यशस्वी, तनुष करेक्ट, राघव रॉन्ग है. निकी करेक्ट है. हीर, देखो जरा तुम्हारा पॉइंट में मिस्टेक है. यस, पॉइंट में मिस्टेक है, नहीं तुम्हारे आंसर में मिस्टेक है. 7 करेक्ट है, वो 6 रॉन्ग है. एक बार चेक करो डिवीजन वापस से. जय का आंसर करेक्ट है. ओके ऑल ऑफ यू. सो इसका आंसर क्या आएगा? परसेंटेज बोला है ना, मीन्स ये तुम्हें 0.77 आएगा. सो परसेंट अल्फा इज 77%. ओके, सो नाउ राइट डाउन दी होमवर्क बोर्ड्स. पेज नंबर 41 का सॉल्व 2.6 करो, 2.9 करो. 42 पेज नंबर का सॉल्व 2.10 से लेके 2.13. मैम And- सॉल्व 2.9 आपने होमवर्क में दिया था लास्ट टाइम, ओके बट उसमें एक डाउट था मैम. 2.8 तक दिया था. तनुष, तो जिसने नहीं किया है 2.9 उसको करना है. पेज नंबर 46 पे मैम अनसॉल्व. उसमें ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है क्या?
चेक कर लो कौन सा, मुझे भी अभी बिकॉज मुझे उसका एंड पार्ट आया नहीं इसके लिए। उसको उस पे मेरे पास में होमवर्क लिखा हुआ है, वो मैं तुम लोग को सिर्फ दे रही हूँ, मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। So this is the board's homework and all of you, तुम लोग ने प्रीवियस होमवर्क जो किया है उसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, बोर्ड्स का पहले पूछ लो। मैम अनसॉल्व का है 10th और 12th वाला। एक मिनट, अनसॉल्व का 10th एंड बस 12th। 11th वाला भी। हाँ अभी बोलो कौन सा अनसॉल्व, कौन सा? यस 10th और 12th। 10th बस में 10th का तो शायद से पूरा इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। देखते हैं। Five percent of aqueous solution of cane sugar has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% aqueous glucose solution. So 5% क्या है? केन शुगर है। 5% का मतलब 5/1000. This is W2 and this is mass of solution. So first डेटा यूज करके मैं KB कैलकुलेट करूँ, KF कैलकुलेट करूंगी। डेल्टा TF is equal to KF into M. केन शुगर है मीन्स I नहीं आएगा यहाँ पे। So TF naught minus TF that is equal to KFM. This is 0 minus freezing point of solution 271. KF कैलकुलेट करना है और मोलालिटी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी कितना आएगा मोलालिटी? 5 केन शुगर ना। So this is अपॉन 100 into 95 होगा क्या मैम? ग्राम्स ना। So 1000 से मल्टीप्लाई। So now you can calculate KF, all of you. हाँ मैम। मैम एक डाउट है। बोलो। वो लोग ने क्वेश्चन में दिया है aqueous solution of cane sugar has freezing point 271 Kelvin और वो लोग बोल रहे कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% aqueous glucose solution। तो ये वाला कैसे अप्लाई हुआ उसमें? So KF दिया है क्या फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए ग्लूकोज के सोल्यूशन का? अपने पास में KF है ग्लूकोज क्या? और केन शुगर का सेम होगा क्या मैम KF का वैल्यू? हाँ एक्वियस सोल्यूशन है ना। अगर तुम्हें याद है वाटर का KF का वैल्यू इज 1.84। हाँ KF का वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट उसके लिए ना। हाँ तो अगर तुम्हें ये वैल्यू याद है तो वो पहला करने का जरूरत ही नहीं है। मीन CET में यू कैन स्किप बट इन बोर्ड्स यू नीड टू शो KF तुमने कैलकुलेट किया है।
मैम वो नेगेटिव साइन कैसे हटा 0 - 271 का? 271 ना, 271 minus 273 is -2 डिग्री सेल्सियस, है ना? सो माइनस ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस आएगा ना। नहीं समझा मैम। सी, अरे मैंने, एक मिनट, ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना, अभी आएगा, अभी गया ना, हाँ मैम। मेरा मिस्टेक हो गया था। सो 342 into 95 into 2 डिवाइड बाय 5000, कितना आ रहा है आंसर? मुझे क्योंकि 1.85 नहीं आ रहा है, तुम लोगों को कितना आया आंसर? 12.996। सो केएफ देखो 12.996 आया, केल्विन केजी पर मोल। सो नाउ यू विल यूज हियर ना, डेल्टा टीएफ इज बट इक्वल, मैम 1.84 होना चाहिए था। हाँ एक्वियस सोल्यूशन का इतना ही आता है, बट ठीक है, अभी तुम्हारे क्वेश्चन में जो आ रहा है वो सबको यही आ रहा है ना। लेट्स सी अपने को आंसर करेक्ट आता है कैसे। 12.996 इंटू मोलालिटी कितना आएगा, क्या दिया है इन लोग ने, 5% सोल्यूशन, सो इट विल बी अगेन 5 अपॉन ग्लूकोज सोल्यूशन है ना, सो इट इज 180 इंटू 95 इंटू 1000। कोई मत करो, मैं ही सिर्फ करती हूँ। लेट्स सी इफ इट इज गेटिंग करेक्ट। डिवाइड बाय 180 इंटू 3.8 डिग्री सेल्सियस। आ रहा है आंसर, बराबर है, ठीक है, करेक्ट है आंसर, करो इसको। सो ये आता है तुम्हें 3.8 आएगा डेल्टा टीएफ। सो दिस विल बिकम हाउ मच, टीएफ not minus TF, that is equal to 3.8. So this is 0 minus TF, that is equal to 3.8. So TF कितना होगा, minus 3.8 ना, डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करो, minus 3.8 plus 273 कितना आएगा, 269.2 केल्विन। ओके, मैम ऐसे तो क्वेश्चन गलत हो गया ना, क्योंकि टीएफ नॉट के लिए हम लोग ने 0 यूज किया वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर हमको जो कांस्टेंट मिला वही अलग। it is given, it is aqueous glucose solution, so we have used 0 degree celsius. Okay, but अभी kf इन लोग ने अलग दिया है अपने को, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ kf is always 1.84, तो ये उनका क्वेश्चन में ही फॉल्ट है, बट वो फॉल्ट से ही उन लोग ने आंसर भी 269 निकाला है जो अपने को मिल रहा है। ओके, सो यू हैव टू फर्स्ट Yes, ma'am. कैलकुलेट। अभी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है तो पहले तुम्हें क्या करना है, दो केसेस जब भी दिया रहेगा तो पहले केस से तुम्हें टीएफ टीबी कैलकुलेट करना है, एंड देन यू हैव टू यूज इट फॉर सेकेंड वाला केस। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने किया था लास्ट टाइम क्लास में भी, ठीक है तनुष। अगर तुम्हें एमसीक्यू हाँ में मैम। बोले ना केएफ का वैल्यू फॉर वाटर, सो इट विल बी 1.84 ओनली, टीबी का वैल्यू इज 1.52, वो स्टैंडर्ड 0.52 ऐसा कुछ तो है, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है।
दिस इज क्लियर। और कौन सा बोला तनुष? नेक्स्ट कौन सा बोला? 12th मैम। 12th. An aqueous solution of certain organic compound has a density of 1.063, osmotic pressure of 12.16, freezing point भी दिया है. What is the molar mass? हम ये अब बता भी दूंगे ना कैसे सॉल्व करना है तो भी काफी है। This is density, na? डेंसिटी कितना दिया है? 1.063 ml है, ml नहीं, ग्राम पर लीटर। मैम वो फ्रीजिंग पॉइंट क्यों दिया, वो डमी है क्या? एक मिनट तनुष, एक मिनट मुझे कर दे, मैं करती हूँ पहले। हो सकता है वो ऐसे ही दिया हो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज 12.16। आई थिंक इट इज गिवन ऐसा ही, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। थ 334 नहीं आ रहा है आंसर।
नहीं मैम. यस अदर्स? जय कुछ पूछ रहा था. मिस वो सीईटी का डाउट था, वो अभी स्टार्ट होगा? CET का स्टार्ट करते हैं हम लोग. उसके पहले कुछ पूछना है बोर्ड्स का. मैम आपने जो 3 क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स बोल दीजिए ना. मुझे क्वेश्चंस भेजो ना. हाँ मैम. मिस वो जो 3 क्वेश्चंस है ना, उसमें से जो टॉप वाला जो क्वेश्चन था एक वही आया है, वो बाकी जो नीचे वाले 2 थे वो नहीं आए. सॉल्व करने नहीं आए. यस मिस. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है ना, अ सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर कंटेनिंग 17.8 ग्राम पर लीटर has osmotic pressure of 1.2. Calculate temperature of solution. तो उसका आंसर है 281. 281.4 केल्विन. सेकेंड जो क्वेश्चन है 30 grams of glucose dissolved in 1 liter of water. उसका आंसर है 0.0509 मोलर. और तीसरा क्वेश्चन, a solution has osmotic pressure of 3.9 into 10 raised to 5 Newton per meter. तो उसका आंसर है 7.59 मीटर क्यूब. ओके. हाँ, so Jay, second question, 30 grams of glucose is dissolved in 1 liter of water, has osmotic pressure 4.91 atmosphere at 303 Kelvin. If osmotic pressure of glucose is 1.5 atmosphere at same temperature, what would be its concentration? So अपना इसका फॉर्मूला क्या आता है? Pi is equal to CRT, करेक्ट ना? यस मिस. is constant. So मैं ऐसा लिख सकती हूँ pi by c, that is equal to RT, and that is constant. Yes. So pi1 C1, that is equal to pi2 C2. Correct ना? So pi1 कितना दिया है? 4.91. C2 can you calculate from given data? That is 30 grams of glucose, 30 upon 180 into 1 liter water. That is equal to pi2. pi2 कितना दिया है?
1.5 and you have to calculate C2. So you can calculate this, Jay. Yes, miss.